हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाइफ विद कृष्णा में। तो फ्रेंड्स, ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ हो गया है, जिसे जेठ का महीना भी कहा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस प्रकार करनी है। साथ ही जानेंगे इस महीने का महत्व और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, इस महीने में आने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार, और साथ ही जानेंगे हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। ज्येष्ठ के महीने की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज्येष्ठ के महीने में बहुत अधिक गर्मी होती है और सूर्य देवता अपने रौद्र रूप में होते हैं। तो क्योंकि इस महीने में बहुत अधिक गर्मी होती है, तो ऐसे में हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है लड्डू गोपाल जी के स्नान की। तो आप रोज़ाना उन्हें शुद्ध ताज़े ठंडे जल से स्नान कराएं। अगर आपके पास पुष्प है तो स्नान के जल में आप थोड़े से पुष्प भी डाल दीजिए, या थोड़ा सा चंदन घोलकर उसे भी आप पानी में डाल दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे लड्डू गोपाल जी को भी ठंडक का अनुभव होता है। और स्नान के बाद कुछ देर उन्हें पानी में ही बैठे रहने दें। आप चाहे तो स्नान के जल में थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं, इत्र है तो इत्र भी डाल दीजिए, और गंगा जल या यमुना जल ये तो आपको डालना ही है। और अगर आपके पास गोपी चंदन है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को गोपी चंदन से समय समय पर स्नान कराते रहे। इससे हमारे लड्डू गोपाल जी एकदम चमक जाते हैं। और स्नान के बाद भी आप उनके हाथों में, पैरों में और मस्तक पे चंदन ज़रूर लगाएं, क्योंकि चंदन लगाने से हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक का अनुभव रहता है। तो अब बात कर लेते हैं इनकी पोशाक की। तो क्योंकि ज्येष्ठ का महीना बहुत अधिक गर्मी वाला होता है, ऐसे में हमें अपने लड्डू गोपाल जी को हल्की हल्की कॉटन की पोशाक ही पहनानी चाहिए। बिल्कुल भी हैवी वर्क वाले कपड़े आप ठाकुर जी को इस मौसम में ना पहनाएं। और बीच बीच में आप उन्हें खाली नैपी में ही रहने दें, ऊपर के वस्त्र ना पहनाएं। इसके अलावा आप उन्हें भारी भरकम मुकुट या पगड़ी भी ना लगाएं। इस मौसम में तो लड्डू गोपाल जी को बाल भी कम ही लगाने चाहिए। तो क्योंकि इस समय गर्मी बहुत अधिक है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा ज़रूर दें। और श्रृंगार में आप उन्हें हल्का श्रृंगार ही करें। और अगर आप श्रृंगार में कुछ भी नहीं पहना रहे उन्हें, तो आप उनके आसपास फूलों से श्रृंगार कर दें, उन्हें फूलों का हार पहना दें। इससे भी हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ के महीने में आप लड्डू गोपाल जी को कॉटन के या नेट के हल्के से हल्के वस्त्र ही पहनाएं। तो क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे हमें इस समय बहुत अधिक गर्मी लगती है और हमें भी हल्के हल्के कपड़े पहनना ही अच्छा लगता है, वैसा ही श्रृंगार हमें अपने लड्डू गोपाल जी का भी करना है। लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार के बाद आप रोज़ाना उन्हें की आरती ज़रूर करें। लड्डू गोपाल जी के पास तुलसी ज़रूर रखें। जो भी भोग आप उन्हें दे रहे हैं वो ठंडे ठंडे भोग ही हो। जैसे लस्सी का भोग आप लगा सकते हैं, आम पन्ना, रूह अफ़ज़ा, नींबू पानी, सत्तू, ठंडे ठंडे पानी वाले फल। तो आप इस तरीके के भोग ही लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इस महीने में लड्डू गोपाल जी को गर्म दूध का भोग नहीं लगाया जाता है, तो आप सुबह व शाम दोनों समय ठंडे दूध का भोग ही लड्डू गोपाल जी को लगाएं। साथ ही भोजन में जो भी आपने शुद्ध और सात्विक खाना बनाया है, वो भी आप ठंडा करके ही लड्डू गोपाल जी को खिलाएं। और जहाँ भी आपके लड्डू गोपाल जी विराजमान है, उस स्थान पर आप कूलर, पंखा या एसी तो ज़रूर रखें। लड्डू गोपाल जी के पास गर्मी से बचने के लिए कूलर, पंखा या एसी होना ही चाहिए। और आजकल तो लड्डू गोपाल जी के मार्केट में छोटे छोटे कूलर और पंखे भी मिल जाते हैं। तो अगर आपके घर के मंदिर में कूलर या पंखा लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लगा हुआ है तो आप अलग से लड्डू गोपाल जी के लिए छोटा सा कूलर या पंखा भी ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि लड्डू गोपाल जी को गर्मी का अनुभव बिल्कुल भी ना हो। तो जितना अधिक हो सके इस महीने में आप अपने लड्डू गोपाल जी को ठंडी ठंडी सेवाएं दें। तो फ्रेंड्स, ज्येष्ठ का महीना 13 तारीख से प्रारंभ हो गया है और सभी महीनों में
ये महीना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि साल में 24 एकादशियाँ आती है और अधिक मास में 26। और साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी निर्जला एकादशी ज्येष्ठ के महीने में ही आती है। तो आइए अब जानते हैं इस पवित्र और पावन महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं ज्येष्ठ के महीने में आने वाले प्रमुख त्योहार। ज्येष्ठ के महीने में आने वाला सबसे प्रमुख त्योहार तो निर्जला एकादशी ही होता है। इस महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है और निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व ऐसे में कई गुना बढ़ जाता है। तो इतनी अधिक गर्मी में जो कोई व्यक्ति भी निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है उसे पूरे साल की 24 एकादशियों का फल सिर्फ एक निर्जला एकादशी रखने से ही प्राप्त हो जाता है। तो ज्येष्ठ के महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं, निर्जला एकादशी और अपरा एकादशी। साथ ही इस महीने में शनि जयंती भी आती है। माना जाता है शनिदेव का जन्म भी इसी माह में हुआ था। वट सावित्री व्रत भी इसी माह में आता है। गंगा दशहरा भी इसी माह में आता है। गंगा दशहरा पर भी जल के दान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो फ्रेंड्स, इस माह में हमें बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं बैंगन खाने से दोष उत्पन्न होता है। जैसे सावन के महीने में कड़ी नहीं खाई जाती, वैसे ही जेठ के महीने में बैंगन का सेवन नहीं किया जाता। इसके साथ ही हमें राई और प्याज लहसुन का सेवन भी जेठ के महीने में नहीं करना चाहिए। बासी भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। ज़्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन भी ज्येष्ठ के महीने में नहीं खाना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में छाछ, दही, बेलपत्र, ठंडी ठंडी चीज़ों का सेवन आप ज़रूर करें और विशेष रूप से इस महीने में सत्तू का सेवन करना और दान करना दोनों का ही बहुत अधिक महत्व है। ज्येष्ठ के महीने में पानी में तिल डाल के स्नान करने का विशेष महत्व है। पानी में तिल डालकर स्नान करने की बहुत अधिक महिमा ज्येष्ठ के महीने में बताई गई है। तिल पृथ्वी पर उगने वाली पहली वस्तु थी, तो आप काले या सफ़ेद तिल, कोई भी तिल मिलाकर पानी में डालकर स्नान करें। ज्येष्ठ के महीने में विशेष रूप से सूर्य देवता और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जैसे वैशाख का महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित है, वैसे ही ज्येष्ठ के महीने में हनुमान जी की पूजा की बहुत अधिक महिमा बताई गई है, क्योंकि इसी महीने में भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। इस महीने के चारों मंगलवारों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप ज्येष्ठ मास में आने वाले मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। साथ ही ज्येष्ठ के महीने में सूर्य भगवान को जल ज़रूर दें। सूर्य भगवान को जल हमेशा तांबे के लोटे से ही दिया जाता है, तो आप चाहे तो सादा जल दें या फिर आप जल में थोड़ा सा गंगा जल, रोली, गुड़, लाल फूल डालकर सूर्य भगवान को दे सकते हैं। इस महीने में रविवार के दिन नमक खाना निषेध होता है। रविवार के दिन आप सूर्य नारायण भगवान के लिए व्रत कर सकते हैं और एक ही समय मीठा भोजन खा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप व्रत करना चाहते हैं या नहीं। परंतु इस महीने में हम सभी को अधिक से अधिक जल का दान करना चाहिए। रोज़ाना कम से कम 5, 7 या 11 गिलास मीठे जल का दान आप किसी न किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर करें। इसके अलावा तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और सत्तू का दान भी आप ज़रूर करें। गर्मी से बचने के लिए आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को पंखा, छतरी, जूते, चप्पल और सूती वस्त्र भी दान कर सकते हैं। यदि ज्येष्ठ के महीने में आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाए तो आप वहाँ पर अधिक से अधिक जल का दान करें, क्योंकि पानी दान करने वाले व्यक्ति के पितरों को हमेशा तृप्ति मिलती है। तो जितना अधिक हो सके आप इस महीने में पानी का और पानी वाले फलों का दान ज़रूर करें। और साथ ही विशेष रूप से हनुमान जी की और सूर्य भगवान की पूजा आप ज़रूर करें। अपने घर के आंगन में या छत पर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। और ज्येष्ठ के महीने में पानी से भरे मटके का दान भी हमें ज़रूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही किया जाता है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है
उनमें से आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में अधिक से अधिक दान ज़रूर करें, क्योंकि दान करने से हमारे पाप क्षीण होते हैं और हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा भी आप इस महीने में अधिक से अधिक करें। उन्हें गर्मी से बचाएं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे ठंडे भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी के आसपास आप रोज़ाना फूलों से सजावट ज़रूर करें। चंदन, मोगरा, खस, गुलाब, हिना के इत्र आप अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, जितना अधिक हम अपने लड्डू गोपाल जी का इस माह में ध्यान रखेंगे, हमारे लड्डू गोपाल जी भी हमारी सेवा से प्रसन्न होकर सदैव हमारा ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।